आपकी अदालत में अब बारी है सन 2011 के सबसे बड़े पब्लिक हीरो की। आपकी अदालत में अब लालू यादव से पूछेंगे 2011 के सबसे बड़े हीरो अन्ना हजारे के बारे में। 2011 का अगर लेखा जोखा लें तो साल के मिडिल में अन्ना हजारे बड़े हीरो बनकर उभरे। जगह जगह नौजवान तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते उनके साथ आ गए। लेकिन अन्ना जी को कैसे बोले कि हीरो हो गए? अब ये हीरो कहने का मतलब आपका है, ये कहना चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हुआ। कहाँ पास हुआ? न पास हुआ न फेल हुआ, अधर में लटका हुआ। मैंने पूछा, अन्ना हजारे जी से पूछा, उनके टीम के लोगों से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, सब देश जानना चाहता है कि सिविल सोसाइटी का चुनाव कब हुआ, आपके 5 आदमी कब चुने गए? प्रशांत भूषण, उनके पिताजी शांति भूषण, किरण बेदी, केजरीवाल, और आप तो ठीक है गांधीवादी आदमी हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी नहीं हो सकता और दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। आप बताइए कि आप 5 आदमी का चुनाव कब होगा? ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, पीपुल, नागरिक, सिटीजन। लालू जी, 30 करोड़ आबादी है। ये जो 5 लोग की आप बात कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन तो सरकार ने दिया था। मैं वही कहने जा रहा था, तब तक आप टोक दिया। ये सारा काम सरकार ने किया। अन्ना जी का आदर हम करते हैं, गांधीवादी हैं, लेकिन इनको भी कह दिया। आप कह रहे हैं आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं। एक फिर हमको बदनाम करने के लिए बात, हमने ये कहा कि 73 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी ना ठंडा के डर से बंबई चले गए थे वो, यहाँ सर्दी है, कारण क्या था वहां जाने का? तो सर्दी है, ठीक है, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति हम बनाएंगे। अन्ना जी को रखना बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए ना मैं बता रहा हूँ कि उनको ऐसा अमूल धरोहर हम लोग को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि कल नौजवानों को हम लोग को आमरण अनशन करना है, तो हमने वही पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग को सीखना चाहिए कि 73 साल का वो बुजुर्ग आदमी कैसे इतना लंबा 13 दिन तक आमरण अनशन किए, और हम लोग को कल जरूरत पड़ेगा तो सीखना चाहिए। और उसी अनशन में उठ के टनाटन बोल भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं, शक्ति है। तो हम लोग को देश के नौजवान भावी पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए। अब दे दिया कि लालू यादव बोल दिया, मजाक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। ठीक है, 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे, एक आते हैं अपने भाग से। और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है, ब्रह्मचारी। लेकिन मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं बार बार लाचारी ब्रह्मचारी को मैं देखता हूं तो मुझे मुस्कान आता है। अगर ये 2011 का साल देखें तो जितने कुंवारे हैं, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव, राहुल गांधी, यही सब लोग हीरो बने रहे ना, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आपको नहीं लगा ये जो 2011 था ये ऐसे लोगों का जमाना था जिन्होंने शादी नहीं की? शादी नहीं की, अब शादी अन्ना जी हैं, स्वामी रामदेव हैं। रामदेव जी को फिर उसमें जोड़े आप। ये पहले होता था बाल विवाह। देखो बाल विवाह, नौजवान लोगों 13 साल 12 साल में शादी हो जाते थे। सिंदूरदान भी कर रहा दूल्हा, तो पता नहीं कि कहाँ सिंदूरदान कर रहा है।
कपड़ा पर्दा रहता था कन्या के सामने, गौना होता था पहले। लड़की जब मैच्योर हो जाती थी तो गौने होते थे। हमारा गौना हुआ है, ये समझो। अब क्या हम लोगों ने देखा भी नहीं था, कोई चेहरा पहले नहीं देखा कि राबड़ी देवी का रूप रंग क्या है। हमारी जो पत्नी है, आप कह रहे हैं कि आपने जब शादी, आपको कुछ पता नहीं था कि कब शादी होगी, किससे शादी होगी? ये कहाँ पता रहता है किसी को? कब शादी होगा, कैसे शादी होगा, क्या शादी होगा, लेकिन ये तो पक्का ही था कि शादी होगा। और रीति रिवाज जो हमारा संस्कृति है उसके अनुसार हम शादी किया। करना चाहिए भी लोगों को। अब बाकी आगे हम नहीं बोलेंगे, अब तो बहुत सारा विकृति आ गई है, बहुत विकृति है। उन चीज़ों का उल्लेख मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। जो नहीं समझेगा उल्टा बोलेगा लालू ऐसा बोल दिया। इसलिए अन्ना जी के प्रति, सभी महानुभावों के प्रति अगाध श्रद्धा है हमारा। लेकिन ये सही नहीं है कि अन्ना हजारे को अगर जेल नहीं भेजते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। नहीं, जेल भेजे, जेल नहीं, जेल के गेट तक लोग ले गया था। वो निर्णय ठीक नहीं था। अपना अनशन कर रहे थे, करने देना चाहिए। और उसके बाद एक बार जेल में भेजा और अगले दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सल्यूट का बोला कि मैं सल्यूट करता हूं। किस स्टेज में किया? अब ये जो अपने डॉक्टर साहब हैं त्रेहन जी, डॉक्टर नरेश त्रेहन, तो अब हम तो हमारा दोस्ती है उनसे, लेकिन ये भी देखे कि अन्ना हजारी जी का स्वास्थ्य एक दिन ठीक कर देते थे और दूसरे दिन बीपी बहुत बढ़ा देते थे। हल्ला मचा के भाई अन्ना हजारी अब मर जाएंगे, तोड़वाओ दे, कोई तरह से तोड़वाओ, किसी तरह से तोड़वाओ। तो हर लोगों ने कहा, प्रणाम करते हैं, हे महानुभाव, जान छोड़िए, प्राण बचाइए। तो अनशन टूटा, और फिर हर बात में अनशन। अरे भाई, एक अनशन का ताकत है। हम हमेशा इस्तेमाल करते करते लोग फेडअप हो जाएगा, भाई हर बात में अनशन करते रहते। ऐसी बातें कहेंगे, लोकपाल बिल पास नहीं होगा तो अन्ना हजारे फिर से बैठेंगे अनशन पे। अनशन आंदोलन करना हर आदमी का अधिकार है। अनशन से आदमी का, इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, सफाई रहती है, पेट की सफाई करके लोग जाते हैं बच्चे, ऐसे स्वास्थ्य भी बनता है, साइंटिफिक लाभ भी उससे होता है। अब करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि वो आप समझ गए होंगे कि कहाँ हम बिरनी के खोता में उंगली डाल दिए। कंट्री केजरीवाल भाई, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट किरण बेदी, एक केजरीवाल, हम कोई आरोप लगाया और क्या कोनो बोला कि इतना ही लाख रुपया ले लिया था। किरण बेदी ज्यादा भाड़ा लेके क्या कर दिया, हम नहीं लगाए हैं, कोई आरोप नहीं लगाया। अभी बताओ, रामलीला मैदान में हुआ जो अनशन हो रहा था। देखिए, रामलीला मैदान में 2 घटना, कै बोरा शराब का बोतल मिला वहां। ये किरण बेदी को बोलना पड़ा कि यहां शराब पी के मत आओ। हम बोले हैं, ये बोले हैं, हम तो घेर लो एमपीओ को, घेर लो, घेर को घर लो, घेर लो इनको, घेर लो। तो घेर लो तो हम वहीं बैठे हुए थे अपने घर में, घेर लो। तो आपकी नाराजगी उनसे इसलिए है कि वो एमपी के खिलाफ बात करते हैं? एमपी ही नहीं, ये लोकपाल बिल चाहे इससे, वो भी बोल चुके हैं कि इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, वो भी बोल चुके हैं, सब लोग मानते हैं। देखिए लालू जी, अन्ना हजारे एक ऐसे आदमी हैं जो मंदिर में रहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक थाली है, एक लोटा है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों के लिए, जनता के लिए भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून बने, इसके लिए लड़ रहा हूं। वही है, वो अकेले हैं इस तरह के। करोड़ों लोग झोपड़ी में रहते हैं। अन्ना जी रहते हैं, वहां रहते हैं, अपने ठीक है रहते हैं, हम मानते हैं, रहते हैं। कौन मंदिर में रहते हैं? जादव बाबा,
जादव बाबा का मंदिर है, वो जादव बाबा का साष्टांग करके तबे कहीं से निकलते हैं। क्यों सफाई दे रहे हैं भाई? कौन आपसे हिसाब मांग रहा है? आप पार्टी बना लीजिए, आप सब खड़ा करा के आज जीत के आ जाइए, राज करिए। यहाँ बने बिल बने भले, अब बनेगा तो हमारा 4 MP बना देगा क्या? जनता से लोग पूछते हैं, आप लोग का अगर पूछना चाहते हैं। हाँ। इतना आदमी पूछोगे? ये सब लोग हैं। आप फर्स्ट रो में। हाँ। कहते हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, हमें कब तक डराएगा लालू जी ये भ्रष्टाचार का भालू? कोई भालू नहीं डराएगा। रूखा सूखा खा के नींद से सुतिए आप। देख वीरानी चौपड़ी मत ललचाओ जीव। अब बात समझिए, अब अपना देखो, ठीक है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। है प्रभु हमको इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार। ये करिए। लालच ये आखिर क्या हो रहा है? जो हो रहा है, भूम मच रहा है, सब इधर उधर मिला दे के कार्य धन रे। एक अपार्टमेंट से काम नहीं चल रहा है, 10-10 अपार्टमेंट चाहिए। आप तो जो साधु प्रवचन देते हैं उनसे भी अच्छा प्रवचन दे रहे हैं। हम कभी बढ़िया प्रवचन देते हैं, और लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें इंटर करें। साधु वगैरह लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो उनका भी स्थान अपना है। सब आप कह रहे हैं कि अगर आप उसमें एंटर करेंगे तो उनका बिजनेस, हाँ, थोड़ा असर पड़ेगा। लालू जी आपने अन्ना हजारे को निशाने पर रखा और सारे साल तीर चलाए स्वामी रामदेव पर। क्या तकरार है स्वामी रामदेव से लालू यादव की? ये लालू यादव से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। रामदेव स्वामी नहीं है, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, PT कराने वाला, जैसे NCC में आदमी होता है।